Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. This is your computer period, and we was doing ninth chapter of computer, that is related to MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint. In this chapter, we read about the presentation slides, how to start Microsoft PowerPoint, and different components of Microsoft PowerPoint. Okay, yesterday we did that how to create a new presentation, and for today our topic is adding text into a placeholder. Firstly, we will read about this, that what is placeholder. To add text inside the placeholder, follow these steps. Okay बेटा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जो हमारे मतलब स्लाइड पे डॉट की फॉर्म में रेक्टेंगल आते हैं जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर मीन्स वो जगह जिसमें टेक्स्ट ऐड किया जाएगा. लाइक हेयर दिस इज़ द प्लेस होल्डर. जो ये डॉट की फॉर्म में आ रहा है ना, ये डॉटेड फॉर्म में रेक्टेंगल आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डर. मीन्स ये प्लेस होल्डर हैं जिनमें हम टेक्स्ट ऐड करते हैं. नाउ हाउ टू ऐड टेक्स्ट. क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड टाइटल. ओके, लाइक यहाँ पे देखो लिखो ना क्लिक टू ऐड टाइटल. तो क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर. द कर्सर अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स. टाइप कंप्यूटर डिपार्टमेंट. जब हम वो कर्सर पे क्लिक टू ऐड टाइटल वाले प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे तो कर्सर उसके बीच में आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के. वहाँ पे हमने टाइप करना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. कंप्यूटर डिपार्टमेंट. ओके, क्लिक इनसाइड द क्लिक टू सब ऐड click to add subtitle placeholder. Type learning with fun. You will notice that entered text appears on the slide. Okay, now we will see the practical, that how to add text in placeholders. Okay, तो बेटा दिस इज़ द प्लेस होल्डर टू ऐड टाइटल एंड दिस इज़ फॉर सब टाइटल. टाइटल एंड सब टाइटल तो आपको पता होगा ना, जैसे जो मेन हेडिंग होता है उसको हम टाइटल बोलते हैं, उसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सब टाइटल. ओके, नाउ आई विल क्लिक इन ऐड टू ऐड टाइटल. आई हैव क्लिक्ड हेयर. तो देखो कर्सर यहाँ पे आ गया. हेयर आई विल टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कंप्यूटर डिपार्टमेंट. ओके, तो ये हेडिंग हमने दे दिया, टाइटल दे दिया. नाउ क्लिक इन टू द नेक्स्ट प्लेस होल्डर सब टाइटल लर्निंग विद फन. ओके, अब देखो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है. तो इन दिस वे वी कैन ऐड टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक इज सेविंग अ प्रेजेंटेशन. मतलब हमने ये जैसे बना लिया, एक स्लाइड बना ली. हाउ वी कैन सेव द प्रेजेंटेशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव योर वर्क एट रेगुलर इंटरवल्स सो एज टू अवॉइड द डाटा लॉस बिकॉज ऑफ एनी हार्डवेयर और पावर फेल्यूर. मीन्स जब हम कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या मैंडेटरी कंडीशन होती है कि वी नीड टू सेव आवर वर्क टाइम टू टाइम. मीन्स बीच बीच में हमें अपना टाइम जो वर्क है वो जो हम कर रहे हैं उसको सेव करना पड़ता है. बिकॉज अगर इन विच भी बिटवीन पावर फेल्योर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, उसकी बैटरी चली जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसको सेव करना पड़ता है. ठीक है, नाउ वी विल सी द स्टेप्स दैट हाउ वी कैन सेव आवर प्रेजेंटेशन. स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेव बटन और सिलेक्ट द फाइल टैब एंड सेव ऑप्शन. ओके, एक तो सेव बटन क्विक एक्सेस टूल बार में होता है और एक फाइल टैब में भी होता है. दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओके, लुक एट दिस इमेज. This is the save as dialog box. When we will click on the save option, this type of box will be appear on your desktop or on your window. Specify the name my presentation in the file name text box. Click on the save button. Okay, whenever we save any file, फर्स्टली वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ आर फाइल. मीन्स हमने अपनी फाइल को कौन सा नेम देना है वो नेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. सपोज मैंने लिख दिया माई प्रेजेंटेशन. then click on this save button. The presentation will be saved with my
presentation and the extension will be .pptx. ओके जो हमारी फाइल होगी वो सेव हो जाएगी माई प्रेजेंटेशन के नेम से और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी .pptx. जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं कोई भी जो मतलब हमारी फाइल होती है पावर पॉइंट में उसकी एक्सटेंशन ऑलवेज कौन सी होती है .pptx. ओके इधर देखो वी कैन ऑल्सो सेव आर प्रेजेंटेशन यूजिंग Ctrl+S की कॉम्बिनेशन. मीन्स हम Ctrl+S की कॉम्बिनेशन यूज़ करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं. ओके नाउ लेट अस ट्राई दिस. ओके this is the save option in quick access toolbar. If I click here then save as dialog box will appear like this. Okay if I will choose this file tab and save option from here then again same dialog box will appear. If I will use Ctrl+S की combination then again सेम डायलॉग बॉक्स विल ओपन. मीन्स हमारे पास 3 मेथड्स हैं अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए. किसी भी मेथड को यूज़ करो तो सेम हमारे पास जो है मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. नाउ हेयर राइट द नेम माई प्रेजेंटेशन. ओके इन फाइल नेम text box here I have typed. Then now click on the save button. Then file will be saved. Look at this my presentation is written here. यहाँ पे कल पहले क्या लिखा हुआ था presentation 1. अब मैंने फाइल को सेव कर दिया तो जिस नेम से सेव किया है that title is shown in title bar. Okay now the next topic is closing and exiting a presentation. मीन्स हमने प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करना है और उससे बाहर कैसे आना है. मीन्स click on the file tab and close option. The presentation will be closed but the PowerPoint application window will remain open. अब देखो एक तो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन ओपन है और एक साथ के साथ ये PowerPoint जो है वो एप्लीकेशन ओपन है. तो by using file tab we can close the presentation. Now how to exit the presentation? To close or exit the PowerPoint application click on the close button on the title bar. देखो यहाँ पे टाइटल बार पे ये क्लोज बटन होता है ना तो यहाँ पे क्लिक करके हम अपने जो फाइल मतलब PowerPoint एप्लीकेशन है उसको क्लोज कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या है क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन. द माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint विल बी क्लोज्ड. ओके तो फर्स्टली वी विल क्लोज द PowerPoint जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है. क्लिक ऑन फाइल टैब देन हेयर इज ऑप्शन फॉर क्लोज. आई हैव क्लिक्ड हेयर. ये देखो माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint अभी भी ओपन है लेकिन जो हमारी प्रेजेंटेशन थी वो क्लोज हो गई. ओके नाउ इफ आई वांट टू क्लोज दिस PowerPoint एप्लीकेशन ऑल्सो आइदर क्लिक हेयर ये क्रॉस वाले बटन पे क्लिक कर दो और ये फाइल टैब पे क्लिक करके देखो यहाँ पे एग्जिट PowerPoint का ऑप्शन क्लिक हेयर तो ये देखो वो क्लोज हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन. अब हमने PowerPoint को भी क्लोज कर दिया और प्रेजेंटेशन को भी. नाउ हाउ वी विल ओपन दैट प्रेजेंटेशन? देयर आर 3 ways टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. ओके यूजिंग मेथड 1 and 2 open the dialog box will appear. Select the file name, activities of the month as shown in figure and click on the open button. Okay here are 3 methods. Okay first method is click on the file tab and open option. जो फाइल टैब होती है वहाँ पे क्लिक करो और ओपन पे क्लिक कर दो तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. सेकंड मेथड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी ओपन की ऑप्शन होती है वहाँ पे क्लिक कर दो तो भी ये वाला ओपन हो जाएगा. ठीक है नेक्स्ट थर्ड क्या होता है select the arrow next to the new slide button रीयूज स्लाइड्स. वहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं. इधर भी देखो क्लिक ऑन ओपन PowerPoint फाइल ओपन ऑप्शन इन रीयूज स्लाइड पेन. तो हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं. इन तीनों को यूज़ करके सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नेम सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन के पे क्लिक कर देंगे देन फाइल विल बी ओपन. ओके लेट अस यूज़ इट प्रैक्टिकली. मीन्स वो ऑप्शंस हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे. तो फर्स्टली वी विल क्लिक ऑन द
ऑफिस बटन, हेयर इज़ द ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन में देखो एक तो इधर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में ही आ रहा है माई प्रेजेंटेशन। ओके, अगर मैं ओपन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे भी रिसेंट प्लेसेस, देन here we will find my presentation. My presentation. Documents. Here is my presentation. Okay. Click here and click on open. To look at the screen, computer department learning with fun. The same presentation is opened here. In this way we can open an existing presentation. Okay, next is adding a new slide. Now we will see that how we can add new slide. While creating a presentation we may need to insert new slide in it. जब हम presentation में काम करते हैं तो हमें उसमें new slides ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है. We can add any number of slides as per our need. हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कितनी भी slides उसमें ऐड कर सकते हैं. Whenever we add a new slide in our presentation we must select its layout first. Okay, now I will tell you what is the layout. Here are the different layouts. Like अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में ऐसे कुछ शो करना है कि एक तो टाइटल देना है और उसका सब टाइटल, तो ऐसी स्लाइड का लेआउट हम यूज़ करेंगे जिसमें टाइटल होगा. टाइटल एंड कंटेंट मीन्स हमने यहाँ पे टाइटल देना है, नीचे उसका कंटेंट शो करना है, मीन्स कोई इमेज, टेबल, ग्राफ कुछ ऐसा शो करना है, तो उसके लिए हम ये वाला लेआउट यूज़ करते हैं. अगर हमने सेक्शन हेडर्स चाहिए, हमें जस्ट हेडर्स देने हैं, तो ये वाला लेआउट यूज़ होगा. टू कंटेंट्स मीन्स अगर हमने हेडिंग यहाँ पे दे दिया और उसके रिलेटेड टू कंटेंट्स यहाँ पे शो करने हैं कि एक तो टेबल फॉर्म में कुछ दिखाना है और एक चार्ट की फॉर्म में, तो उसके लिए ये वाला लेआउट यूज़ होगा. इफ़ वी वांट टू डू कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स मीन्स हमने टू प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है, तो उसके लिए कंपैरिजन वाला जो लेआउट है वो यूज़ करेंगे. अगर हमने टाइटल देना है, ओनली टाइटल के लिए ये वाला लेआउट है, ब्लैंक लेआउट, कंटेंट विद कैप्शन एंड पिक्चर विद कैप्शन. तो डिफरेंट लेआउट्स हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए हम ले सकते हैं कि हमने कैसा डाटा शो करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यू सिलेक्ट द लेआउट. हियर इज़ द ऑप्शन फॉर लेआउट. ओके, नाउ ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. जैसे मैंने अपनी खोल लिया, ओपन कर लिया माई प्रेजेंटेशन. ओके, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड बटन in the slides group on the home tab. Okay, this is the home tab. Okay, then here is the option new slide. Okay, a list of available slide layout will be displayed. यहाँ पे देखो layout की option है, तो यहाँ पे हम click करेंगे तो ये जितने भी layouts available हैं that will be opened here. Click on the desired layout. Click on जो भी आपको डिज़ायर्ड है, आपका रिक्वायर्ड है लेआउट, उस पर क्लिक करो. पावर पॉइंट विल ऐड अ न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड लेआउट इन द सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो. द न्यू स्लाइड कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्लाइड टैब ऑन द लेफ्ट. ओके, नाउ लेट अस ऐड वन न्यू स्लाइड. ओके, इन होम टैब न्यू स्लाइड ऑप्शन इज देयर. Okay, and layout option is also there. Now if I want to add this one, firstly I will click on the new slide. Okay, ये देखो न्यू स्लाइड यहाँ पे ओपन हो गई. नाउ आई विल सेलेक्ट द लेआउट फॉर दिस टाइटल एंड कंटेंट. तो ये देखो सेम लेआउट इज़ अप्लाइड हियर. ओके, ये देखो अब एक तो न्यू स्लाइड यहाँ पे भी हमें शो हो रही है और इधर स्लाइड्स टैब में भी शो हो रही है. ओके, नेक्स्ट adding picture to the title and content slide. Okay, suppose I want to add a picture. Insert in the title and content slide to the presentation. Click on the insert tab and select the picture option from the images group. The insert picture dialog box will open. Choose the folder where the picture is stored. पहले हम क्या करेंगे, firstly we will click here यहाँ पे, देन क्लिक इन ऑन द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन पिक्चर्स. ओके, पिक्चर्स पे क्लिक कर दिया.
ओके, तो पिक्चर्स में जो हमारे पास सैम्पल पिक्चर्स हैं वहाँ पे क्लिक करो, जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो एंड क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। तो ये देखो इधर जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो गई। इज दिस क्लियर? इन दिस वे वी कैन ऐड पिक्चर इन प्रेजेंटेशन। तो ये देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल ओपन, चूज द फोल्डर वेयर द पिक्चर इज स्टोर्ड, select the picture by clicking on it or by typing the file name, click on the insert button, the picture will be appeared on the slide। ओके, अब मैं एक बार फिर से एक न्यू स्लाइड लेके उसमें पिक्चर आपको इंसर्ट करके फिर से दिखा देती हूँ। ओके, फर्स्टली वी विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, पिक्चर्स पे क्लिक कर दिया। अब हम अपने कंप्यूटर में वो फाइंड आउट करेंगे कि पिक्चर कहाँ पे पड़ी है, वो फोल्डर पे क्लिक करेंगे। सपोज़ मेरे पास पिक्चर्स वाले ग्रुप में ये सैम्पल पिक्चर्स में पड़ी है पिक्चर, तो हेयर आई विल सिलेक्ट द पिक्चर, जो पिक्चर हमने सिलेक्ट करनी है इंसर्ट, और इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दो, द पिक्चर विल बी शोन हेयर। नेक्स्ट इज स्लाइड शो। Microsoft PowerPoint provide the option of combining all the slides of a presentation in a slide। ओके, मीन्स जितनी भी हमारे पास स्लाइड्स हैं उन सभी को एक स्लाइड शो में हमने कंबाइन करके दिखाना है। जैसे कोई शो होता है ना किसी भी चीज़ का, तो उसमें कुछ डिस्प्ले किया जाता है। सिमिलरली स्लाइड शो में स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी शो की जाती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ पिक्चर्स इन एंड फोटो एल्बम, जैसे फ़ोटो एल्बम होती है उसमें एक के बाद दूसरी पिक्चर आती रहती है, सिमिलरली स्लाइड शो में भी एक के बाद दूसरी स्लाइड आती रहती है। इट displays all the slides in a presentation one by one on the screen। okay, next, to run a slideshow follow these steps given below। Click on the slideshow tab and select either of the following option in the start slide show group। From beginning starts the slides from the first slide। मतलब हमारे पास जब हम स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी ऑप्शंस होती है। एक तो फ्रॉम बिगिनिंग, मीन्स अगर हमने फर्स्ट स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम करंट स्लाइड मीन्स जो स्लाइड हमारे पास एट प्रेजेंट ओपन है उससे अगर हमने स्लाइड शो को स्टार्ट करना है। सपोज आपके पास ये 5 स्लाइड्स हैं, ठीक है, अगर तो आप बिगनिंग पे क्लिक करोगे तो पहले फर्स्ट स्लाइड आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सपोज अब आपके कंप्यूटर पे थर्ड स्लाइड ओपन है, अगर आपने करंट स्लाइड पे क्लिक किया तो थर्ड के बाद वाली स्लाइड्स ही शो होंगी स्लाइड शो में, उससे पहले वाली नहीं शो होंगी। कस्टम स्लाइड शो इट डिस्प्ले ओनली द स्लाइड्स यू सिलेक्टेड। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है कि जो जो स्लाइड्स हम सिलेक्ट करेंगे बस वही वाली जो होंगी वो शो होंगी स्लाइड शो में। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो में क्या होगा, दिस फीचर ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर हु कैन वॉच इट थ्रू वेब ब्राउज़र। मतलब इसमें क्या होगा कि हम दूसरे लोगों को भी वेब ब्राउज़र की हेल्प से अपना स्लाइड शो है वो दिखा सकती हैं, वो देख सकती हैं। ओके, नाउ वी विल क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब। ये देखो बेटा, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, इसके बाद आ गया स्लाइड शो। ओके, तो हेयर आर द ऑप्शंस फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो मैंने थर्ड स्लाइड ओपन की हुई है यहाँ पे, ये देखो थर्ड वाली स्लाइड। अगर मैं बिगिनिंग पे क्लिक करूँगी तो देखो फर्स्ट स्लाइड आई है पहले, फिर मैंने बटन पे को यहाँ पे एंटर बटन को क्लिक किया तो सेकंड आई, अब थर्ड, देन क्लोज हो गया स्लाइड शो। अगर मैं फ्रॉम करंट स्लाइड करूँगी तो जस्ट थर्ड स्लाइड ही आएगी, फर्स्ट और सेकंड नहीं आएंगी स्लाइड शो में। ओके, एंड कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, यहाँ पे जो जो स्लाइड्स मैं सिलेक्ट करूँगी जस्ट वही वाली स्लाइड्स हैं वो शो होंगी कस्टम में। ओके, तो इन दिस वे वी कैन शो द स्लाइड्स। एंड बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है F5 इज़ द शॉर्टकट की टू रन अ प्रेजेंटेशन। मीन्स जब हमने प्रेजेंटेशन को रन करना होता है तो हम F5 जो है वो प्रेस कर देते हैं यहाँ पे कीबोर्ड से। तो ये देखो ऐसे स्लाइड शो होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, फिर एंटर की, और फिर लास्ट में भी हम
की प्रेस कर देते हैं तो हमारा स्लाइड शो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो बेटा ये तो आपका आज के टॉपिक्स थे रिलेटेड टू पावर पॉइंट इन एंड विद दिस टॉपिक्स योर चैप्टर इज़ ऑल्सो completed. रीड दीज टॉपिक्स। ओके, सारा चैप्टर अच्छे से रीड करना है आपने, और इसका बुक वर्क है जो आपने वो घर से करना है, एक बार ट्राई करना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू द आंसर, आप मैच कर लेना कि आपने जो आंसर्स फाइंड आउट किए वो राइट हैं जो रॉन्ग, और वी विल डिस्कस about this topic if you are having any doubts. Okay, thank you so much beta, have a nice day.